हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। आई होप सो कि आप सब लोग का रमज़ान ठीक गुजर रहा होगा, खैर आफियत से। जहाँ पे भी रहें आपका रमज़ान खैर आफियत से अच्छे तरीके से गुजरे, आमीन सुम आमीन। जैसे कि आपको पता है कि ईरान जंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो वर्स्ट सिचुएशन है वो चल रही है। खैर चीन भी इस हवाले से सामने आ गया, और अगर ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप ने भी एक बयान दे दिया। ट्रंप का कहना था कि जंग के बाद ईरान का जो नक्शा है वो वैसा नज़र नहीं आएगा जैसा जंग से पहले था। ठीक है, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा भी हम तहस नहस कर देंगे जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं। फिर उसके बाद चीन का बयान भी सामने आता है। चीन ने ये बात कही है कि ईरान पर हमले जो है वो फौरी रोकने चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप जो से है कि आप वहाँ पे जंग ही शुरू कर दे। अमन से भी आप जो अपने मसाइल हैं वो हल कर सकते हैं। उसके बाद फील्ड मार्शल जो हमारे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी दौरा किया है सऊदी अरब का, और वज़ीर दिफा से उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की है। और दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी इलाकों पर हमले रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर भी मुशावरत वहाँ पे की गई है। और आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का अहम दौरा किया है, जहाँ उन्होंने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की है। जहाँ उन्होंने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन से मुलाकात के मौके पर उन्होंने दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी इलाकों पर ईरान के हमलों को रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम की मुशावरत भी की है। फरीकैन ने इस उम्मीद और ख्वाहिश का इजहार किया है कि बरातर मुल्क ईरान किसी भी किस्म की गलत फहमी से बचने के लिए समझदारी और दानिश का मुजाहरा करेगा, और मौजूदा जो बहरान है उसके पुरअमन हल के लिए कोशा हैं, दोस्त ममालिक के साथ भरपूर ताउन करेगा। मुलाकात में खत्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए हिकमत और एहतियात की अमली इक़दाम पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा एक बयान में सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने मुमलिकत पर होने वाले हालिया मिसाइल जो हैं और ड्रोन हमलों के बाद ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि उम्मीद करते हैं कि ईरानी क़यादत दानिशमंदी का मुजाहरा करेगी और गलत अंदाज और गलत फहमी से वो गुरेज करेगी। और तफसीलात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है ISPR के मुताबिक कि इस मुलाकात में सऊदी इलाकों पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत भी की गई है। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत इन हमलों को रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल किया है। मुलाकात के दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया है कि बिला इश्तियाल जारियत न सिर्फ इलाक़ाई सालमियत को ख़तरे में डालती है बल्कि इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को भी नुकसान पहुँचाती है। जिसके बाद उन्होंने जिससे तनाज़ात के पुरअमन के रास्ते महदूद हो जाते हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा से भी मुलाकात होती है। उसमें ईरानी हमले रोकने के लिए मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर बातचीत भी की गई है। और पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ईरानी हमलों के दरमियान दिफाई ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। और मुलाकात में सऊदी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ फ़यास बिन हामिद और वज़ीर दिफा के मुशीर वराई इंटेलिजेंस हशाम बिन अब्दुल अजीज़ बिन सैफ भी मौजूद थे इस मुलाकात के दौरान। इस मुलाकात में ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर हालिया हमलों और उन्हें रोकने के लिए मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत ज़रूरी इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया है। ये हैं जी रिसेंट अपडेट्स जो हमारे जो फील्ड मार्शल ने भी सऊदी अरब का दौरा किया। उस दौरे के हवाले से मैंने आपको बताया। चीन की तरफ से भी बयान आया कि भाई जंग जदल से कुछ भी मामला हल नहीं होते, सुकून से बैठ के बातचीत की जा सकती है। फिर ट्रंप की तरफ से बयान आया, उन्होंने ये बात कर दी कि जी जंग के बाद ईरान का नक्शा वैसा नज़र नहीं आएगा जैसा अब है। ठीक है, इसका नक्शा ही बदल जाएगा। देखते हैं जी आगे मज़ीद क्या अपडेट्स होती हैं। अल्लाह ताला खैर करे और अल्लाह ताला आप सब लोगों को महफूज रखे, आमीन।